राष्ट्रपति पेजेश्किन के कहने पर माने मुज्तबा। ये बड़ी खबर है, बल्कि उनके कहने पर नहीं, उनको जैसे जैसे कहा कि ठीक है चलो गो एट। अमेरिका से एमओयू पर मुज्तबा खमनी का पहला बयान। राष्ट्रपति ने ईरान के अधिकारों की, आप टिकर ऑन कर सकते हैं, जगह है बहुत ज्यादा टिकर चलाने की। राष्ट्रपति ने ईरान के अधिकारों की रक्षा का वादा किया, मुज्तबा ने कहा। ये देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरानी हितों की जिम्मेदारी ली, मुज्तबा ने यह भी कहा है। बातचीत का मतलब दुश्मन की बात मान लेना नहीं है, मुज्तबा ने कहा है। अब अमेरिकी शर्तों के पूरा होने का इंतजार है, ये उन्होंने कहा है। आइए जरा बिग बॉल पर नितिन बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। बिग बॉल पर ईरान अमेरिका समझौते पर मुज्तबा, दिखाइए जरा। देखिए, मुज्तबा अभी भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। मैंने कहा मुज्तबा की खबर दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। ये इन्होंने कहा है कि वो अभी भी उनको दुश्मन मानते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आगे देखिए, आगे दिखाइए, ये बड़ी बात है। अमेरिका की ज्यादा मांगे मानने की जरूरत नहीं, मुज्तबा ने यह भी कहा है। आगे देखिए क्या कहा है, अमेरिका से किसी तरह समझौते के पक्ष में नहीं थे मुज्तबा, यह भी बड़ी बात है। आगे देखिए, राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के चीफ की बात मानकर डील की है, मुज्तबा ने यह भी कहा है। आगे देखिए, शर्तों का अमेरिका कैसे पालन करता है यह देखना होगा, मुज्तबा ने यह भी कहा है। यह देखिए नितिन, ये वाली बॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। मुज्तबा इस डील के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा कि हम अभी भी उनको अपना दुश्मन मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा है, कि ज्यादा बातें मानने की जरूरत नहीं है। सर, यहां पर मैं एक ऐसे इंसान का बयान की बात कर रहा हूं जो न सिर्फ सुप्रीम लीडर है, बल्कि जिसने अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी बहन सबको खो दिया है अमेरिका के हमले में। जी बिल्कुल निशांत, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो पेजेश्किन है उनकी बात पे ये मुज्तबा माने हैं, नहीं तो अभी पूरी तरह से मुझे लगता है कि ईरान की बरत रही है। पूरा डील देखेंगे, डील मतलब वार और जो पीस का जो पूरा जो चल रहा था अभी, उसमें सारे कंडीशंस ईरान एक तरह से उसमें उसको डिटरमाइन कर रहा था, उसको एनफोर्स कर रहा था। और ये जो डील भी हुआ है ईरान की शर्तों पे हुआ है। अमेरिका इसलिए निकलना चाह रहा था कि वहाँ पे वो अपने ग्राउंड फोर्सेस भेजना नहीं चाहता है। अमेरिका इसलिए निकलना चाह रहा था कि जो वो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो उसको लग रहा था कि किसी भी हाल में वहाँ पे पूरा नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को आप कभी भी मिलिट्री मीन्स से पूरा नहीं कर सकते, यह उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा था। और प्लस काफ़ी कॉस्ट बढ़ने की संभावना था। इस कारण से मुझे लगता है कि यह डील हुआ है। नहीं तो ईरान अभी जिस कंडीशन में है कि ईरान अभी एक तरह से डिक्टेट कर रहा है कि किन शर्तों पे ईरान तैयार होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी भी ईरान में वैसे हैं, खासकर जो हार्डकोर कंजर्वेटिव हैं, उनको लगता है कि अमेरिका हर एक शर्तों को मानेगा, इसलिए अमेरिका की बातों को मानने की जरूरत नहीं है। इसी कारण से आपने देखा कि अभी जो जिनेवा में बात चल रही है वहां पे कुछ डेलीगेशन नहीं भेजने की बात हुई है, फिर अमेरिका उसको बाद में पोस्टपोन किया है इत्यादि। तो इन सारी शर्तों को ईरान को लगता है कि अमेरिका के पास अब मजबूरी है, कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, इस कारण से उनकी सारी शर्तों को मान रहा है। अंडरस्टूड सर, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कैंप 1 पर रहिए। इराकी कुर्दों ने शुरू किया जमीनी हमला, ब्रेकिंग बड़ी खबर। ईरान में घुसे हजारों इराकी कुर्द लड़ाके, CIA की ओर से कुर्द बलों को हथियार देने की रिपोर्ट। घुसपैठ के बाद ईरान की सीमाओं पर तनाव बढ़ा, कुर्द लड़ाकों के जमीनी हमले से इलाके में दहशत। बिग वॉल पर आइए, यह खबर समझना बहुत जरूरी है। कुर्द इलाका किस तरीके से ओवरलैप करता है ये आप देखिएगा जरा। आइए जरा देखिए, यह है ईरान का इलाका, यह है आपके सामने इराक का इलाका। ईरान और इराक के इलाके में ये जो येलो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये है, टिकर में प्लीज खबर ऑन कर दें, ये है कुर्द इलाके। इंटरेस्टिंग बात क्या है, 1800 में या 1900 में एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने अपने आप पूरे मिडिल ईस्ट में लाइन ड्रॉ करके डिवाइड कर दिया। उनको कोई मतलब नहीं था क्या होगा, प्लीज जरा टिकर ऑन कर दें यहां पर। उनको कोई मतलब नहीं था कि आखिर होगा क्या। मतलब अगर पोर्ट कुवैत में है तो माइनिंग की चीजें, ऑयल माइनिंग की चीजें इराक में हैं, यह हाल है वहां पर। लेकिन यह देखिए, ये कुर्द इलाके ओवरलैप कर रहे हैं और ये टर्की में भी जाते हैं। ये येलो जो इन्फ्लुएंस है ये टर्की का भी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यही इन्फ्लुएंस सीरिया में भी है। टर्की जो है इस मसले पर ईरान के साथ है और टर्की ने यहीं पर, कहते हैं टर्की ने इतने इलाके पर सीरिया के कब्जा कर रखा है, ऐसा कहा जाता है। मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं। आइए जरा, हजारों इराकी कुर्द लड़ाकों ने ईरान में बड़ा जमीनी आक्रमण किया है, ये बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि इनको, जूम इन मत करिएगा, कहा जा रहा है कि इनको ये करने के लिए असला हथियार इजराइल ने दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जाता है। ये देखिए जरा,
अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए पर कुर्द बलों को हथियार देने का आरोप है। ये देखिए, आगे देखिए, हमले से एक दिन पहले सीआईए द्वारा कुर्दों को हथियार देने की खबर आई। आगे देखिए, फिर चौतरफा मोर्चे और प्रतिबंधों से घिरे ईरानी शासन पर सैन्य दबाव बढ़ा है। ये देखिए जरा, आगे देखिए कहानी। कुर्द बहुल सीमावर्ती इलाकों में भारी संघर्ष और तनाव की आशंका है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए पीट हेग्सेथ का बयान। समझौते का पालन नहीं किया तो फिर से नाकाबंदी। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। होर्मुज में कभी भी नाकाबंदी को तैयार है अमेरिकी सेना। ये देखिए जरा, ईरान को अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की वार्निंग। ये देखिए, आप पर गोप्रो पर आइए, टिकर ऑन रखिएगा। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज में नाकेबंदी की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, समझौते नहीं, अभी टिकर ऑन मत रखिएगा भाई, नीचे तक का ग्राफिक्स है। समझौते का ईमानदारी से पालन नहीं किया तो फिर से नाकाबंदी होगी। ये देखिए, ईरान को अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ की चेतावनी। किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार है अमेरिकी सेना। बड़ी खबर, ईरान को परमाणु हथियार कभी नहीं बनाने देंगे। एक और